दोस्तों, शिव की शक्ति के सबूत हमें अपने वेदों में ही मिल जाते हैं और शिव का निवास आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतने ही बड़े रहस्य सामने आने लगते हैं। आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया। एक पर्वत होने के कारण इस पर चढ़ने की कोशिशें तो बेहद ही कम हुई हैं, लेकिन जितनी भी कोशिशें हुई वे सब असफल रही। वेदों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि शिव जी से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही छुपा हुआ है, इसलिए इस पर सिर्फ वही जा सकता है जिसकी आत्मा बेहद ही शुद्ध हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है और यहाँ उम्र बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इसके आसपास नाखून बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं? क्या आप जानते हैं इस गुफा के बारे में? दोस्तों, शिव पुराण की एक कथा में कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश में एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा है जहां सिर्फ भगवान शिव को जाने की इजाजत है। उनके अलावा इस गुफा में और कोई भी जा नहीं सकता। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में ये मुंडों की माला क्यों है। भगवान शिव ने बताया कि इस मुंडों की माला में ये सारे के सारे सिर आपके ही हैं। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर अपने शरीर को त्याग चुकी हैं। अभी भी इस माला में एक सिर की कमी है। आपके इस जन्म के बाद ये माला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार 108 मुंडों की माला पूरी हो जाएगी। फिर माता सती अपना अगला जन्म माँ पार्वती के रूप में लेती हैं और इस जन्म में उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये गुफा वही है जिसमें भगवान शिव उन मुंडों की मालाओं को धारण कर ध्यान किया करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर गुफाएं हुआ करती थी जिनमें भगवान शिव ध्यान किया करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा रहस्यमयी शहर है जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। जब कैलाश पर्वत को सैटेलाइट की तस्वीरों से देखा गया तो इस पर्वत की 4 भुजाएं प्रतीत होती हैं और ये चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की सीध में हैं। तिब्बत में ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में शंभाला जाने का रास्ता है। अब आप पूछेंगे कि ये शंभाला कौन सी जगह है, तो हम आपको बता दें कि ये शंभाला वो जगह है जो बाहरी दुनिया से आज भी छिपी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में हिमालय पर शोध करने वाले सबसे बड़े रिसर्चर निकोलस ने इस बात का जिक्र किया था कि शंभाला इसी के पास कहीं स्थित है और इसका रहस्य कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर मलदुप ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि इसके नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिसमें एक है शंभाला और दूसरा है अगाथा। शंभाला की रक्षा भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसलिए इसकी जानकारी बाहरी दुनिया को बिल्कुल नहीं है। वेदों में भी शंभाला का जिक्र किया गया है कि शंभाला में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर अवतरित होंगे। कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है। तिब्बत पर चीन की सरकार चलती है। आज भी कैलाश पर चढ़ने पर बैन लगा हुआ है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवता और ऋषि मुनि भी वहीं पर निवास करते हैं। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कई खास प्रकार की सिद्धियों की आवश्यकता होती है। ऐसा इंसान जिसने कभी भी पाप न किया हो, सिर्फ वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। दोस्तों, कैलाश हिमालय का हिस्सा है, इसलिए हमें ये जानना होगा कि हिमालय कैसे बना। दोस्तों, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ करोड़ों साल पहले टेथिस सागर था। इस सागर के दोनों ओर बड़े चट्टानी भूभाग थे। उत्तर में अंगारा और दक्षिण में गोंडवाना। अंगारा व गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ इस सागर में गिरती थी। नदियाँ अपने साथ रोज ढेर सारी मिट्टी लाती थी और सागर की तलहटी में जमा करती थी। हजारों साल तक ऐसा करती रही। सागर में मिट्टी भरती रही। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण अंगारा व गोंडवाना एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। दोनों ओर से दबाव के कारण सागर की तलहटी में जमा मलबे में मोड़ पड़ने लगे। यह पर्वत मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया। इस प्रकार संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय आज भी ऊंचा उठता जा रहा है। दोस्तों, हिमालय को हमारे देश का पहरेदार भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे पार कर भारत में आना बेहद ही कठिन है। कहीं कहीं इसके पहाड़ों के बीच इसे पार करने के लिए तंग रास्ते हैं और इन्हें दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।